नमस्कार। आज बात करते हैं द कॉन्फिडेंस कोड की। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुछ ही लोगों के पास होती है। नहीं, ये तो एक हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अंदर से एक आवाज आ रही हो, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, है ना? ये आवाज हम सबने सुनी है, ये हमें आगे बढ़ने से रोकती है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर हम इस आवाज को जवाब देना सीख जाएं? तो ये कहानी है रजत की। रजत, जो बाहर से देखने में तो एकदम कामयाब लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर था। एक ऐसा डर जिसने उससे न जाने कितने ही मौके छीन लिए थे। चलिए, रजत के इस सफर पर उसके साथ चलते हैं और देखते हैं कि उसने क्या सीखा। तो रजत की इस कहानी में पहला मोड़ तब आया जब उसने एक किताब उठाई और उसके पहले ही पन्ने पर उसे एक ऐसा नियम मिला जो सोचने के बारे में नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये था कुछ करने के बारे में। वो लाइन थी, जब भी शक हो, एक्शन लो। बस ये 4 शब्द, लेकिन ये रजत के दिल दिमाग में बैठ गए। मतलब कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता, बल्कि कुछ करने से आता है। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम नहीं रखेंगे, तब तक असली हिम्मत का पता कैसे चलेगा? और जानते हैं क्या हुआ? अगले ही दिन ऑफिस में एक बड़ी प्रेजेंटेशन का मौका आ गया। वही पुरानी घबराहट, वही डर। पर इस बार रजत ने उस डर को पीछे ढकेला और बस हाथ खड़ा कर दिया। मैं करूंगा ये। हाँ, उसके हाथ कांप रहे थे, आवाज भी शायद थोड़ी लड़खड़ाई होगी, पर वो बोलता गया। और जब प्रेजेंटेशन खत्म हुई ना, तो जो तालियां बजीं, उस गूंज ने उसके अंदर के डर को जैसे हमेशा के लिए धो डाला। उस एक छोटी सी जीत ने रजत को एक बहुत बड़ी बात सिखा दी। वो ये कि एक्शन लेने से डर भूखा मर जाता है। डर को खाना मिलता है हमारे सोचने से, हमारे बहाने बनाने से। लेकिन जब हम एक्शन लेते हैं तो डर को कुछ मिलता ही नहीं। और उसी रात रजत ने फैसला कर लिया कि अब से वो हर रोज कोई ना कोई छोटा मोटा चैलेंज जरूर लेगा। तो रजत तो अब बदल रहा था, उसमें एक नया कॉन्फिडेंस आ रहा था। पर फिर उसने अपने आसपास देखा और पाया कि ऑफिस में कोई और भी है जो ठीक उसी डर से लड़ रहा था। और वो थी उसकी दोस्त आर्या। आर्या जो बहुत ही ब्रिलियंट थी, कमाल की थी अपने काम में। पर जब भी कोई मीटिंग होती, वो एकदम चुप रहती। उसके दिमाग में एक से बढ़कर एक आइडिया होते थे, पर वो कभी उन्हें शेयर ही नहीं करती थी। उसे डर लगता था कि कहीं लोग उसे ओवर कॉन्फिडेंट न समझ लें। यहीं पर रजत को किताब में एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला, कॉन्फिडेंस गैप। ये क्या है? देखिए, समाज यानी हमारी सोसाइटी अक्सर लड़कियों को बचपन से सिखाती है कि शांत रहो, ज्यादा मत बोलो। और इसी वजह से काबिलियत बराबर होने के बावजूद वो अपनी ही ताकत पर शक करने लगती हैं। रजत ने आर्या से बात की, उसे समझाया कि देखो, सबसे पहला कदम तो बस ये मानना है कि हाँ, ये गैप मौजूद है। इस डर को पहचानना ही पहली जीत है। रजत के कहने पर अगली मीटिंग में आर्या ने हिम्मत की। उसने अपना आइडिया सबके सामने रखा और पता है क्या, सबने उसकी बात ध्यान से सुनी, उसके आइडिया को पसंद किया। उस एक पल ने आर्या का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा दिया। तो ठीक है, बाहर की दुनिया से लड़ना, नए चैलेंज लेना, ये सब तो चल रहा था। पर अब रजत के सामने एक असली लड़ाई थी, उसके अपने ही अंदर के सबसे बड़े दुश्मन से। वो आवाज जो कभी-कभी हम सबको परेशान करती है। हुआ ये कि एक बहुत जरूरी क्लाइंट प्रेजेंटेशन में रजत से एक बड़ी गलती हो गई। और जैसे ही गलती हुई, उसके मन में वो आवाज चीखने लगी, लो कर दिया ना, सब बर्बाद, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम एक फेलियर हो। अब यहाँ 1 मिनट रुककर सोचते हैं, जब हमारे किसी दोस्त से कोई गलती होती है तो हम क्या कहते हैं? यही ना कि अरे कोई बात नहीं, सबसे होती है गलती, इससे सीखो और आगे बढ़ो, है ना? पर जब वही गलती हम खुद करते हैं तो खुद को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये दोगलापन क्यों? और तभी रजत ने एक और जरूरी सबक सीखा, सेल्फ कंपैशन का। मतलब खुद के साथ भी वैसी ही नरमी बरतना जैसी हम अपने किसी दोस्त के साथ बरतते हैं। उसने खुद से कहा, ठीक है रजत, गलती हो गई, इंसान हूं, हो जाती है, चलो देखते हैं इससे क्या सीख सकते हैं। और इस एक सोच ने उसे अंदर से बहुत शांत और मजबूत बना दिया। तो रजत और आर्या अब तक काफी कुछ सीख चुके थे। एक्शन लेना, कॉन्फिडेंस गैप को समझना, खुद पर रहम करना। पर ये तो बस शुरुआत थी। अब बारी थी उस कॉन्फिडेंस की एक मजबूत नींव रखने की, एक ऐसा किला बनाने की जिससे कोई हिला ना सके। और इस किले की नींव थी सेल्फ एफिकेसी। थोड़ा मुश्किल शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। सेल्फ एफिकेसी का मतलब है
अपने ऊपर ये अटूट विश्वास कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये एक गहरा यकीन है, और यही यकीन, यही असली कॉन्फिडेंस की जड़ है। तो हुआ ये कि ऑफिस में एक बहुत ही मुश्किल प्रोजेक्ट आया, जिसे लेने से हर कोई कतरा रहा था। पर रजत ने हिम्मत दिखाई और उसे लीड करने का फैसला किया। उसने क्या किया? उसने उस बड़े से पहाड़ जैसे काम को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ दिया, और जैसे जैसे टीम एक एक हिस्सा पूरा करती गई, सबका हौसला बढ़ता गया। उन्होंने ये सीखा कि जब कोई खुद पर यकीन करता है तो धीरे धीरे पूरी दुनिया उस पर यकीन करने लगती है। और अब आता है आखिरी और शायद सबसे जरूरी सबक, मास्टरी। देखिए, मास्टरी का मतलब ये नहीं है कि हमें हर चीज में दुनिया में सबसे अच्छा बनना है। नहीं, इसका मतलब है हर रोज खुद के कल वाले वर्जन से थोड़ा बेहतर बनना, बस लगातार सुधार करते रहना। जैसे रजत ने तय किया कि वो अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को और भी बेहतर बनाएगा, तो उसने क्या किया? वो हर हफ्ते नई टेक्निक्स पर काम करता, प्रैक्टिस करता, अपने दोस्तों से फीडबैक लेता, और करीब 1 महीने बाद जब उसने अगली प्रेजेंटेशन दी तो वो एक अलग ही लेवल पर था। वो एक स्टार की तरह चमक रहा था। उसने ये जान लिया था कि असली जादू बड़ी बड़ी छलांगों में नहीं, बल्कि रोज उठाए जाने वाले छोटे छोटे कदमों में छिपा है। तो इस पूरे सफर के आखिर में रजत और आर्या ने एक बात समझी कि कॉन्फिडेंस कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाता है। नहीं, ये तो एक सफर है, एक खूबसूरत सफर जो कभी खत्म नहीं होता। तो अगर इस पूरी कहानी का निचोड़ निकालना हो तो कॉन्फिडेंस का कोड क्या है? ये 5 बातें हैं। पहला, सोचने की बजाय एक्शन लो। दूसरा, उस कॉन्फिडेंस गैप को समझो और उसे पार करो। तीसरा, गलतियों पर खुद को कोसो मत, खुद से प्यार करो। चौथा, मुश्किल चैलेंज लेकर खुद पर यकीन बनाओ। और पांचवा, परफेक्शन के पीछे मत भागो, मास्टरी का पीछा करो। रजत और आर्या की कहानी हमें बस यही बताती है कि आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस एक मसल की तरह है। इसे जितना इस्तेमाल किया जाएगा, ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कोई भी कभी भी बना सकता है। ये कहानी सिर्फ रजत और आर्या की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। तो सोचने वाली बात यह है, आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा रिस्क लिया जा सकता है, कौन सा वो एक कदम उठाया जा सकता है जो अंदर के डर को हमेशा के लिए चुप करा दे। जरा